एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है ओलिगोहाइड्रोमिनस। तो ओलिगोहाइड्रोमिनस क्या होता है? एन एबनॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन 200 ml इन थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें क्या होता है, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी वैल्यू जो होती है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। मतलब 200 ml से जब उसका लेवल कम हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनस। फिर इसका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है लेस देन 5 सेंटीमीटर। फिर वर्टिकल पॉकेट जो होता है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर का होता है, उसे कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनस। अगर कॉजेस की बात करें तो सबसे पहले आता है फीटल कॉज। क्या होता है? जैसे फीटल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एनोमलीज ऑफ किडनी और लंग। कोई भी फीटल का क्रोमोसोमल या फिर स्ट्रक्चर एनोमलीज है किडनी या फिर लंग से रिलेटेड, ठीक है। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी 42 वीक से ज्यादा प्रेगनेंसी होगी, उसमें ओलिगोहाइड्रोमिनस हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो लीक हो रहा है उसकी वजह से, स्पॉन्टेनियस रप्चर जो मेम्ब्रेन है वो स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो रहा है उसकी वजह से। इंट्रायूटरन ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है या फिर इंट्रायूटरन को इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमिनस हो सकता है। इसके बाद आता है मैटरनल कॉज। मैटरनल कॉज देखो, मदर को हाइपरटेंशन है, इसकी वजह से हो सकता है। यूट्रोप्लेजेंटा इंसफिशियंसी, यूट्रोप्लेजेंटा इंसफिशियंसी उसकी वजह से होता है। डिहाइड्रेशन है उसकी वजह से हो सकता है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे? साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहले यूट्राइन साइज स्मॉलर देन पीरियड ऑफ एमनोरिया, मतलब जो यूट्रस का साइज होगा वो स्मॉल रहेगा। मदर फील्स लेस फीटल मूवमेंट, मदर को फीटल का मूवमेंट ज्यादा फील नहीं होगा। यूट्रस स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, यूट्रस बहुत ज्यादा स्मॉल और कॉम्पैक्ट होगा। फीटल का जो पार्ट होगा इजिली फेल्ट होगा। माल प्रेजेंटेशन होगा। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन मदर और फीटस दोनों में दिखाई देगा। सबसे पहले मदर्स में देखा जाए तो प्रोलॉन्ग लेबर, लेबर बहुत लंबे समय तक होगा। इनकी चांस ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी, ऑपरेटिव डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर फीटस दिखाए तो कॉम्प्रेशन माल फॉर्मेशन, मतलब वही था कि कॉम्प्रेशन माल फॉर्मेशन हो जाएगा। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, मतलब जो तुम्हारा जो लंग्स होगा वो अंडर डेवलप्ड रहेगा। मैनेजमेंट की बात करें तो आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है। जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उसको एडमिनिस्टर करना है। एमिनो इन्फ्यूजन क्या होता है? इसमें क्या होता है, इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड को इंस्टॉलेशन करते हैं। इससे क्या, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है।